गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग चलते हैं टीबी की तरफ। बीमारी वाली टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया है, बैसिलस मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी एक बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम। इसके द्वारा ये फैलती है, विच इज़ मोस्ट ऑफन अफेक्ट लंग्स। और ये जो बैसिलस माइकोबैक्टीरियम है ये लंग्स को अफेक्ट करता है। टीबी कैन आल्सो अफेक्ट अदर एरियाज। तो ये टीबी है जो बीमारी है ये अदर एरियाज में भी फैलती है अपनी बॉडी के, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इस टीबी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पोर्शन आ जाएगा, बोन्स वाला पोर्शन आ जाएगा, लिवर वाला पोर्शन आ जाएगा। यानी लंग्स को छोड़ के कहीं और टीबी हो रही है तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। मेनली जो डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड की गई दवाइयाँ इस्तेमाल होती है इसमें आइसोनाइजिड, राइफेम्पिन, इथेम्ब्यूटोल, पैराजिनामाइड, ठीक है ना। ये मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं टीबी के केस में। तो दो चीज़ बताई, जो टीबी लंग्स को अफेक्ट करेंगे उसे कहते हैं पल्मोनरी टीबी, और जो अदर देन को लंग अफेक्ट करेगी टीबी उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अभी एक्स्ट्रा के पल्मोनरी क्या है इसको देखते हैं। ईपीटीबी यानी यही एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी रेफर टू टीबी इन्वॉल्विंग ऑर्गन अदर देन द लंग्स। लंग्स को छोड़ के कहीं और अगर टीबी हो रही है तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहेंगे। प्लूरम हो सकती है, जो हार्ट है तो उसकी जो मेम्ब्रेन हुई वो लिक्विड हुआ वहाँ टीबी हो सकती है। लिम्फ नोड है वहाँ हो सकती है, एब्डोमेन में हो सकती है, गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकती है, स्किन, जॉइंट, बोन्स। यानी लंग्स को छोड़ के कहीं और टीबी अगर हो रही है तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। टाइप्स वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्केलेटन, लिवर, ईटीसी। तो अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये बात है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी कॉमनली प्रेजेंट विद द डिफ्यूज एसिड और एब्डोमिनल पेन। मतलब जब ये टीबी अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होगी तो बहुत भयंकर पेन होगा, और इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट है उनमें काफ़ी समस्याएं आएंगी। जेजुनम और इलियम वाला पोर्शन है, इलियम और कैसियम वाला पोर्शन है, यहाँ पे पेन रहेगा। हो सकता है ये इस तरह पैल्पेबल मास भी इकट्ठा हो जाए जो एक टीबी का रूप ले ले, ठीक। फिर ऑपरेशन से पता चलता है और वो क्या कहते हैं और इलाज होते हैं। सेकंड, स्केलेटन ट्यूबरक्लोसिस टीबी टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट, जिसमें बोन्स और जॉइंट होती है स्केलेटन वाले में। द स्पाइन इज द मोस्ट कॉमन स्केलेटन साइट अफेक्टेड। तो जो टीबी होती है बोन्स में उसमें सबसे ज़्यादा स्पाइन भाग है वो इसमें अफेक्ट होता है, जिसमें हिप भी हो सकता है और नी भी हो सकता है। इन दो पोर्शन में बोन्स पाई जाती हैं, इन दोनों पोर्शन में टीबी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यानी धीमे धीमे ये जो बैक्टीरिया इस पर अटैक करता है और हमारी बोन्स गलने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस सिम्टम क्या होंगे। फीवर रहेगा, थकावट रहेगी, वेट लॉस रहेगा, कफ आएगी, ब्लड भी आ सकता है कफ में, और रात में पसीना निकलेगा। ये हैं 6-7 चीज़ें जिनसे हम कह सकते हैं कि इंसान को टीबी हुई है। हाँ, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इन्फेक्टेड विद टीबी बिगैन व्हेन इनहेल टाइप। मतलब जब ये कब होता है, कोई इंसान अगर इन्फेक्टेड है टीबी से और वो खांसता है, इनहेल करता है चीज़ों का, तो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो आपकी तरफ गिर पड़ेंगे आके और अपने लंग्स में जाएंगे और फिर आपको टीबी होने के चांस रहेंगे। तो मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन के जो बैक्टीरिया बॉडी में वो हेल्थी पर्सन के पास चले जाएंगे तो उसे टीबी हो जाएगी। कैन टीबी बी क्योर्ड? क्या टीबी सही हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कुछ ड्रग आती हैं इनको सही करने के लिए, तो उससे ठीक हो सकती है। 6 मंथ का कोर्स भी होता है इसको सही करने के लिए। 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग भी आती हैं, और डॉक्टर और उसके हेल्थ वर्कर और ट्रेंड वॉलंटियर के निगरानी में हम इन मेडिसिन को प्रोवाइड करवाते हैं और फिर टीबी को सही किया जा सकता है। फूड फॉर टीबी पेशेंट, कौन कौन सा खाना टीबी पेशेंट को देना चाहिए। विटामिन ए सी बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, प्रोटीन रिच फूड, फूड दैट आर स्टोर हाउस ऑफ जिंक, कैलोरी डेंस फूड, गार्लिक, मिंट, ब्लैक पेपर, जिसमें कैलोरी हो वो, इसमें जिंक स्टोर हो वो, प्रोटीन रिच फूड, या विटामिन ए सी बी कॉम्प्लेक्स और ई हो। ये जो खाना है जिससे टीबी को काफ़ी कम करने में मदद मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट ने कुछ वो भी चलाए हैं टीबी को ख़त्म करने के अभियान। जैसे एक टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाया गया है,
या निश्चय पोषण योजना चलाई गई है, और PMTBMBA एक ये योजना है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसमें इसके अंदर में एक योजना आती है जिसका नाम है NIKSHAY निश्चय मित्र योजना। इसमें क्या है, जो टीबी के पेशेंट हैं उनको अलग से सपोर्ट दिया जाता है, ठीक। और एक हैशटैग दिया गया है सरकार द्वारा, एंड टीबी यानी एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो मॉस्को ने डिक्लेयर किया है 2017 में WHO के अकॉर्डिंग कि 2030 तक हम टीबी को ख़त्म करके रहेंगे, या कुछ उसका प्रॉपर वे में जब जनगणना होती है तो उसमें पता करेंगे किन किन लोगों को टीबी है, और उस हिसाब से हम ड्रग्स चलाएंगे, और कोशिश करेंगे 2025 तक टीबी का जो स्ट्रेटजीज है, प्लान है, वो सक्सेस हो सके।